इतना तो हर इंसान को पता होता है ना। अगर जैसे आप, मुझे लगता है जितने भी बच्चे जहाँ आए हैं, ज्यादा तो 50% बच्चे ऐसे होंगे जो मोबाइल गेम खेलते होंगे। खेलते हैं ना, होंगे कुछ बच्चे ऐसे। अगर आप गेम खेलोगे तो उसमें क्या होगा, समय सही जा रहा गलत जा लग रहा है। एक मेरे ध्यान रखना, बच्चे जहाँ बैठे हैं, खासकर बच्चे, कैंसर से इंसान बच सकता है मगर मोबाइल से अगर इसका दुरुपयोग, अगर मोबाइल से बचना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, मोबाइल में क्या देखना है, और मोबाइल से आपको एक अच्छी बात अगर आपको जीवन में अवतार लोगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो बच्चों कहते हैं कि जैसा इंसान दिमाग से सोचता है, जैसा इंसान दिमाग से सोचता है, जैसा इंसान आंखों से देखता है, जैसा इंसान कानों से सुनता है, वैसा ही बन जाता नहीं जाता बच्चों। मेरे बच्चों, अगर आप हर समय अच्छा सोचोगे, हर समय अच्छा देखोगे, हर समय अच्छा सुनोगे, कोई दुनिया की ताकत है आपको अच्छा बनने से रोक सकती है मेरे बच्चों? नहीं रोक सकती। तो बच्चों आपको क्या करना है, हर समय अच्छा सोचना, किसी के बारे में गलती करके भी किसी के बारे में बुरा मत सोचे मेरे बच्चे। पता नहीं किसी का बुरा होता है या नहीं होता है, जो जो सोचता है उसका बुरा 101% होता है मेरे बच्चों। हर समय अच्छा सोचना है। दूसरा क्या करना है, अच्छा सुनना है। क्या सुनना है, जैसे मोबाइल में आप कोई अच्छी ऑडियो वीडियो अच्छा मैसेज पढ़े है ना, तो एक तो आपको हर समय अच्छा सोचना है। तो खाना क्या है, अच्छा खाना है। क्या खाना है, जो इंसान ने खाना चाहिए, जो इस शरीर को चाहिए। शरीर को क्या चाहिए, शरीर को सादा भोजन चाहिए, है ना। बच्चों कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, इसमें थोड़ा ध्यान रखें मेरे बच्चों। बाहर की जो चीजें हैं, जो भी फास्ट फूड, जो भी चटपटी चीजें हैं, इनका सेवन कम करें मेरे बच्चों। क्योंकि अब इसका सेवन, आज पूजा में मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हम अगर ऐसी चीजें खाएंगे तो हमारी सोच कैसी होगी, हमारा पूजा में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, खाने पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, खासकर कुरकुरे चिप्स जो भी ऐसी चीजें हैं, इस पे थोड़ा ध्यान कम करें मेरे बच्चे। ठीक है, एक तो समय का ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है, घर में माता पिता आपकी वजह से उनका मन बुद्धि होना चाहिए। तो आज कितने परसेंट है, तो मुझे लगता है ज्यादा तो आज 80%, अली 90%, खासकर बच्चों के लिए बात करूं मैं। बच्चियां तो मुझे पता नहीं है, बच्चे खासकर ध्यान से सुने मेरे बच्चे। अगर जीवन जीना, शानदार जीवन जीना है, आपकी वजह से आपके माता पिता उनका मन दुखी नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो तीसरा काम, चौथा काम क्या करना, जो मेन मकसद है पढ़ाई का, पढ़ाई का मेन मकसद क्या है वो बच्चों हम भूल गए हैं। सच्चाई ये है, आज मेन मकसद पढ़ाई का क्या है, पेरेंट्स भी यही चीज चाहते हैं। तो जब पेरेंट्स चाहते हैं तो बच्चे क्यों नहीं चाहेंगे? पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, IAS ऑफिसर बनना चाहिए। इंसान अच्छा बने या ना बने, उसकी कितने परसेंट टेंशन है? मुझे लगता है 80%, 20%, 10% होगी, मतलब 80%। बच्चों आप मेरे को बताइए, अगर बच्चा एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा तो डॉक्टर बनेगा क्या करेगा, इंजीनियर बन के क्या करेगा, IAS ऑफिसर बन के क्या करेगा? अच्छे काम करेगा, उल्टे काम करेगा? क्या करेगा? अगर अच्छे संस्कार होंगे तो फिर। आज बच्चों डॉक्टर बहुत हैं, इंजीनियर बहुत हैं, IAS ऑफिसर बहुत है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बहुत हैं, मगर आज एक अच्छे इंसान की जरूरत है मेरे बच्चों। बड़ो मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ आपको, और आप मेरा योगदान करते हैं या नहीं करते हैं, तो मेरा जीवन का संकल्प है कि आने वाले समय में जितने भी मेरे बच्चे बच्चियां हैं, आने वाले में एक अच्छा जीवन जिए, एक सुखी जीवन जिए। क्या आप जितने भी बच्चे बच्चे जहां बैठे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को ठीक करना मेरे बच्चों ने। बस कहां से शुरुआत करनी है? जिस परिवार के साथ जुड़े हैं उनका नारा क्या है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम क्या करते हैं, मैं नहीं सुधरूंगा, जो कुछ मर्जी हो जाए, दूसरा सुधरना चाहिए। फिर कहां से बात होगी?
अपने आप से शुरू करना मेरे बच्चों ने। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग पक्का बदलेगा, 101% बदलेगा मेरे बच्चों। अपने आप से शुरू करना मेरे बच्चों ने। तो सबसे पहले क्या करना मेरे बच्चों ने, रात को सोना, सुबह जल्दी उठना। दूसरा जो मैं बोल रहा था, पढ़ाई का मेन मकसद क्या है? पढ़ाई का मेन मकसद है बच्चों बोलने का ढंग। हमें अपने के बड़ों के साथ कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है। तो आजकल बच्चों आप खुद ही अपने अंतर आत्मा से पूछिए, कुछ बच्चे मैं देखता हूं बाहर तो बड़े प्रेम के साथ बोलते हैं, तो जब पेरेंट्स के साथ उनका बोलने का ढंग ठीक नहीं है मेरे बच्चों। शुरुआत कहां से करनी है? अपने माता पिता से शुरू करनी है, घर से शुरू करनी है। आज के बाद मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे बच्चियां जहां बैठे हैं, मैं तो सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जिन बच्चों को आदत है माता पेरेंट्स को जवाब देने की, माता पिता को जवाब देने की, गुस्से से बात, ऊंची बात में बात करने की, वो आज ये संकल्प लेके जाएंगे, आज के बाद हम घर से शुरू करेंगे। ठीक है? कैसे बोलना है? बड़े प्रेम के साथ बोलना है। हमें कौन सी वाणी बोलनी चाहिए? सभी को बता, हमने मीठी वाणी बोलनी, सभी को बता ना। तो बच्चों हमने, अगर हम किसी से मीठी वाणी बोलते हैं, तो जो इंसान मीठी वाणी बोलता है उसे आनंद आएगा नहीं आएगा? मन में शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? तो जब गुस्से से कोई बात करेगा तो खुद भी आनंद नहीं आएगा, तो जो हमारी वाणी सुनेगा, तो इसलिए हमें कौन सी वाणी बोलनी चाहिए? जो हमें भी आनंद आए, जो हमारी वाणी सुने उसी को आनंद आए। इसलिए बच्चे बोलने का मेन मकसद पढ़ाई का गया, हमारा बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए। मैं कुछ बच्चे देखता हूं डिग्रियां की है बच्चों, मगर उनको ये भी नहीं पता है कि मैंने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, बड़े भाई के साथ कैसे बात करनी है, समाज में बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। बताइए उनकी डिग्री की क्या वैल्यू है? बताइए मेरे बच्चे। जिस बच्चे को बोलने का, पेरेंट्स के साथ बोलने का पता नहीं उसको, उसकी डिग्री क्या है? कोई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं मेरे बच्चों। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आप ऐसी गलती मत करें मेरे बच्चे। ठीक है? बोलने का ढंग पता होना चाहिए, हमें अपने से बात कैसे करनी है, किसी से बात करनी है, बड़े प्रेम की बात करनी है। चौथी बच्चों, मान मर्यादा। अपने से घर में जो भी बड़े हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आज ये संकल्प लेके जाए मेरे बच्चे, ये भी कोई भी आपको मिलता है, पहले गुरु कौन है? माता पिता। दूसरा गुरु कौन है? जहां स्कूल में आते हैं, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों जहां भी आपको कोई मिलता है, आपको जरूर उसको प्रणाम करें, नमस्ते करें, जिसको आप पहचानते हैं। क्या आप जब अगर कोई कैसे जा रहा है, आप उसको प्रणाम करोगे, नमस्ते करोगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी या कम होगी? तो जब नहीं नमस्ते करोगे, नहीं प्रणाम करोगे तो होगा ना। कई बार ऐसा होता है बच्चों, आप जा रहे हैं कहीं से, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई मिलता है, आप कहते हैं अंकल जी प्रणाम, आपने दूसरे दिन प्रणाम किया, तीसरे दिन में प्रणाम किया, तीसरे दिन आपको